दिल्ली सेवा विधेयक को संसद के निचले सदन यानी कि लोकसभा में पेश कर दिया गया, जिससे आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023 का नाम दिया गया है। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का विशेष अधिकार देने का विरोध जवाहरलाल नेहरू, अंबेडकर और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी किया था। उन्होंने कहा कि निष्पक्षता से सारी बातें सदन के सामने रखनी चाहिए। केंद्र को दिल्ली के संबंध में कानून बनाने का पूरा अधिकार है। इस वक्त पंडित नेहरू जी के एक चर्चा के हिस्से को मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं। 2 साल पहले सदन ने एक समिति, सीतारामैया समिति की नियुक्ति की और अब जब रिपोर्ट आया है तब दुनिया बदल गई है, भारत बदल गया है और दिल्ली काफी हद तक बदल गई है। इसलिए दिल्ली में हुए इन परिवर्तनों की परवाह किए बगैर उस समिति की सिफारिशों को स्वीकार नहीं कर सकते और स्वीकार करना वास्तविकता से पूरी तरह मुंह मोड़ लेना होगा। मोदी जी के साथ हमारे अमित शाह जी शायद कहीं घूमने गए और सदन को अपने भगवान की मर्जी पे खिलौने की तरफ फेंक के चले गए। सर आज जब सदन में आए, विषय पे बोले सर, विषय में क्या अमित शाह जी बोल रहे थे? सर आज जब सदन में आए तो अच्छा लग रहे थे कि हमारे अमित शाह जी बार बार जवाहरलाल नेहरू जी को और कांग्रेस पार्टी को तारीफ कर रहे थे। मैंने सोचा क्या देख रहे हैं भाई, ये दिन है या रात है। मैं तो सोचा कि दौड़ के जाए और अमित शाह की मुंह में शक्कर शहद डाले। कुमार पुष्कल जुड़ चुके हैं इस खबर पर। कुमार, एक तरफ सरकार कह रही है कि निष्पक्षता से सारी बातें रखने का अधिकार सरकार को है, लेकिन विपक्ष लगातार हमलावर है, विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है और आज देखिए संसद के निचले सदन में लोकसभा में इस बिल को पेश भी कर दिया गया है। बिल्कुल स्वाति, आज दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल पर चर्चा शुरू हो गई है और साफ तौर पे अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं उन्होंने चर्चा की शुरुआत की। चूंकि लिस्ट में कोई और बिल की चर्चा होनी थी, लेकिन उसके पहले जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आज दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल पर चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने मांग की स्पीकर से, स्पीकर ने भी इसका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि चर्चा आज होनी चाहिए और अमित शाह जी जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं उनके वक्तव्य से चर्चा की शुरुआत हुई। उन्होंने साफ तौर पे कई दलीलें रखी कि क्यों दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल दिल्ली में लाया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस और तमाम विपक्षी पार्टियां इसका विरोध कर रही थी। लेकिन फिलहाल चर्चा शुरू हो चुकी है। तमाम पार्टियों के जो वरिष्ठ सांसद हैं उन्हें 20 मिनट बोलने का मौका दिया गया है और साफ तौर पे आज हो सकता है कि 10-12 सांसदों के बोलने के बाद लोकसभा में एक वोटिंग के जरिए इस बिल को पास कराया जाए। सरकार की मंशा यही है और कांग्रेस भी जानती है कि उनके पास कोई नंबर्स नहीं है, विपक्ष दलों के पास कोई नंबर्स नहीं है जिससे वो इस पूरे बिल को प्रोटेक्ट करे। तो कहीं ना कहीं वो बयानों के जरिए जरूर सरकार को बता रहे हैं कि इस बिल से दिल्ली वासियों को कोई फायदा नहीं है। लेकिन साफ तौर पे अमित शाह जी ने कहा है, जो केंद्रीय गृह मंत्री है, उन्होंने कई दलीलें दी, साफ तौर पे बताया कि ये बिल दिल्ली वासियों के लिए कितना फायदा है, क्योंकि ये यूटी है और यूटी के लिए कितना फायदा है इस बिल को लेकर। तो कहीं ना कहीं आज आपके पास मैं वापस लौटूंगी, आप लगातार मेरे साथ जुड़े रहेंगे। और देखिए